अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, आप कैसे शशि थरूर के कल के भाषण को देखते हैं? उसकी बहुत चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, सबने पूरी स्पीच एंड टू एंड लगा लगा कर और अपने कमेंट्स किए हैं। तो कल के भाषण को देखकर आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी इनसिक्योर हुए होंगे? और जिस तरीके से उन्होंने ये साफ गोई उनकी दिख रही थी कि लेट मी टेल यू एट द वेरी आउटसेट दैट आई एम पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन एंड आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या आज कांग्रेस के अंदर जो डिट्रैक्टर्स हैं, जो शशि थरूर के, आज उनको भी एक कड़ा जवाब गया है जिस तरीके से मोदी जी को जवाब दिया? जी, थरूर जी ने क्या कहा ये तो आपने भी बहुत अच्छे से समझा दिया, संजय झा जी ने भी बता दिया, प्रोफेसर मोहसिन जी ने भी बता दिया। मैं बताना चाहता हूं कि शशि थरूर जी ने ऐसा क्यों कहा। जब हम समझ जाएंगे कि उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, तो हमको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन उसके चलते इनसिक्योर है। सबसे पहली बात यह है कि राजनेता और राजनयिक में अंतर होता है। राजनेता पॉलिटिशियन होता है और राजनयिक डिप्लोमैट होता है। इंग्लिश में एक कहावत है, ए डिप्लोमैट इज वन हु आस्क्स यू टू गो टू हेल इन सच ए नाइस वे दैट यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। ये डिप्लोमैट की एक खासियत होती है। होता यह है कि राजनेता जो होता है वो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राजनयिक जो होते हैं वो नीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब थरूर जी के बारे में ध्यान में रखना है कि वो 2009 में कांग्रेस में आए हैं। उससे पहले वो दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच संयुक्त राष्ट्र संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थे, जहां पर करीब 200 देश के प्रतिनिधि हमेशा बैठे रहते हैं। ये उनका जो आज हमने कल देखा, ये उनका राजनयिक वाला रूप है, राजनेता वाला रूप नहीं है। और वो अपने होम पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, वो न्यूयॉर्क में बैटिंग कर रहे हैं, जहां पर 6 साल तक 2001 से 2006 तक वो यूनाइटेड नेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थे। तो होता यह है कि राजनेता जो होता है वो पार्टी से बंधा होता है, लेकिन जो कार्यपालिका के लोग होते हैं वो अपने आप में विषय के एक्सपर्ट्स होते हैं। वो किसी पार्टी के लाइन को नहीं लेते हैं, वो विषय को लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विक्रम मिस्त्री जी को हमने देखा, जिस समय पहलगाम हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हम सब ने देखा कि सारे राजनेता टीवी पर से गायब थे। केवल कर्नल सोफिया कुरैशी सामने आ रही थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह आ रही थी, ये तो मिलिट्री की बातें कर रही थी, और कार्यपालिका की ओर से विक्रम मिस्त्री जी आ रहे थे। अब विक्रम मिस्त्री जी के बारे में ध्यान में रखना है कि विक्रम मिस्त्री जी भारत के मोदी सरकार के विदेश सचिव बाद में हैं। इससे पहले वो इंदर कुमार गुजराल प्रधानमंत्री जी के भी सेक्रेटरी रहे हुए हैं। इससे पहले वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के भी सेक्रेटरी रहे हुए हैं। मतलब किसी नीति का, राजनीति का, कूटनीति के वो विशेषज्ञ हैं। इसीलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में जो हमला किया वो इसीलिए किया क्योंकि भारत में पाकिस्तान धार्मिक उन्माद बढ़ाना चाह रहा था। इसकी तुलना कीजिए कि व्हाट्सएप पर जो बीजेपी वाले इसको फैला रहे थे, वो बीजेपी समर्थक किस तरह से इसको हिंदू मुस्लिम बना के फैला रहे थे, हम सब ने देखा। इसका मतलब यह है कि वो जो क्रूड वे था, वो जो अशिष्ट तरीका था, उससे अच्छा एक शालीन तरीका था। बात वही थी, विक्रम मिस्त्री जी ने उसको पाकिस्तान का आतंकवाद बनाम भारत की शालीनता का रूप दिया। बीजेपी के समर्थकों ने उसी पहलगाम को हिंदू बनाम मुसलमान दिया। तो ये जो शिष्ट भाषा, शालीन भाषा और अशिष्ट भाषा है, इस दोनों के बीच में अंतर है। और शशि थरूर जी ने कल बता दिया, क्योंकि वो अपने होम पिच पर बैटिंग कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो जो बोल रहे थे उनसे सीखने के लिए कांग्रेस और बीजेपी तो बाद में सीखेगी। मेरे जैसे लोग जो सार्वजनिक मतलब मंच पर आ रहे हैं और कार्यक्रम में हजारों लोगों के सामने टीवी पर बोल रहे हैं, मेरे लिए भी एक क्या कहते हैं, लेसन है कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाए, अपने बात को किस ढंग से शालीनता से रखें ताकि सामने वाला समझ भी जाए, उसका जो संदेश है समझ भी जाए और भाषा का स्तर भी नीचे न गिरे। तो मेरे ख्याल से शशि थरूर के जिस तरह का बयान उन्होंने न्यूयॉर्क में दिया है, इससे पूरा का पूरा बीजेपी इकोसिस्टम काफी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो वही बात बोल रहे हैं जो उनको भारत सरकार ने ब्रीफ दिया है, लेकिन भाषा अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रीफ से वो बाहर नहीं जा रहे हैं। तो वो एक तरह से भाजपा को बता रहे हैं कि बिना एग्रेसिव हुए, बिना अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल किए हुए, बिना आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किए हुए भी आप अपनी बात को बेहतरीन ढंग से और प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। तो बीजेपी के लिए स्वाभाविक है कि बीजेपी इस तरह की शालीन और शिष्ट भाषा का इस्तेमाल बीजेपी या बीजेपी के समर्थक नहीं करते हैं। वो हमको पता है कि बहुत आक्रामक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिकेट में स्लेजिंग करते हैं, तो बीजेपी के क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स की स्लेजर है,
हर चीज में वो स्लेजिंग करती है। और शशि थरूर ने कहा कि स्लेजिंग करने की जरूरत नहीं है, आप पिच पर अगर खेल रहे हैं तो स्लेजिंग करने की जरूरत नहीं है, मौके पर चौका कैसे मारा जाता है ये शशि थरूर ने कहा। इसके कारण उनकी भाषा के चलते मेरे ख्याल से बीजेपी के अंदर काफी परेशानी होगी कि बीजेपी की ही बात बीजेपी से बेहतर ढंग से, उससे ज्यादा शालीन तरीके से। सिद्धार्थ, इस समय 12,000 से ज्यादा लोग इस समय हमें लाइव देख रहे हैं और हम शशि थरूर के बारे में बात कर रहे हैं कि शशि थरूर का जो स्पीच है वो किस तरीके के लर्निंग लेसन्स है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। आपने बीजेपी की बात कही कि बीजेपी के लिए इस तरीके की शालीन भाषा का इस्तेमाल करना ही अपने आप में एक अजूबा है, बहुत ही कम या लोग दिखते ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो लोग शशि थरूर को अभी तक नकार रहे थे, ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो कि चाहे वो केरला कांग्रेस की हो, चाहे फिर जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का भी दिल्ली में, उन लोगों के ऐसे कई लीडर्स हैं केंद्र में भी, जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो नहीं चाहते थे कि शशि थरूर पार्टी में पनपे। आज उन लोगों को क्या जवाब है और उन लोगों के पास क्या हिम्मत होगी अब शशि थरूर का सामना भी करने के लिए? मान लीजिए शशि थरूर इफ ही वॉक्स इनटू 24 अकबर रोड ऑफ द कांग्रेस ऑफिस। जी, मेरे ख्याल से वैचारिक रूप से, क्योंकि कांग्रेस की भाषा हमें पता है कि कांग्रेस के साथ नीतिगत कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन बीजेपी की तरह अशिष्ट और क्रूड भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस नहीं करती है। तो सैद्धांतिक रूप से शशि थरूर कांग्रेस के विचारधारा और कांग्रेस की भाषा के अनुरूप ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए सैद्धांतिक रूप से कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन किसी भी संगठन में एक दूसरे के साथ खींचातानी चलती रहती है। हमें पता है कि विराट कोहली अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, उनका उम्र भी था, वो दो चार साल और क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन भारत में जो नए कोच आए और कोच और विराट कोहली के बीच में कोई दिक्कत आ गई तो विराट कोहली ने कहा कि भैया हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, हम बाकी चीज के T20, मतलब वो T20 इंडिया के लिए खेलेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि व्यक्तिगत खींचातानी है, लेकिन शशि थरूर ने ये जैसे ही कल जो उन्होंने भाषण दिया उसमें पूरे स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखा। तो कांग्रेस के अंदर जो उनके खिलाफ कुछ तलवारें निकली थी वो खुल के नहीं निकली थी, पीछे से निकली थी। मेरे ख्याल से वो सब तलवारें अब वापस म्यान में चली जाएंगी। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो सैद्धांतिक मतभेद उनका कांग्रेस में नहीं था। वो एक जैसे कंपटीशन था कि मतलब भारतीय टीम का कप्तान कौन बनेगा, विराट कोहली बनेगा, रोहित शर्मा बनेंगे या यशस्वी जायसवाल बनेंगे। तो वो कप्तानी का खींचतान था, टीम में किसी की भी जगह की कोई दिक्कत नहीं थी। तो शशि थरूर पहले भी कांग्रेस में बहुत स्थापित थे, आगे भी रहेंगे। ये जो उनके खिलाफ कुछ म्यान तलवारें निकली थी पीठ पीछे, सामने से नहीं निकली थी, वो सब अब वापस अपने अपने म्यान में चली जाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है।